हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जियोग्राफी का फर्स्ट क्लास होने जा रहा है और मेरे भैया जी पढ़ाने जा रहे हैं आपको। और ये देखिए मैप बना दिए हैं, तो लीजिएगा, भैया से पढ़िएगा। और हम भी कैमरे के पीछे बैठे हैं, तो चलिए कुछ हाँ तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर ज्योग्राफी का सेक्शन जो कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा चलेगी बहुत विस्तार से, और एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चलेंगी। और आप लोग इसे लास्ट तक देखते रहिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। तो इसमें क्या बताया जाएगा आपको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। थोड़ा सा उसका इंटरव्यू दे देते हैं कि आपको इसमें बताया क्या जाएगा आखिरकार। देखिए, जैसे कि पहला हमारा पास टॉपिक क्या होगा कि अवस्थिति एवं विस्तार, पुनः फिर क्या होगा समय सारणी। समय सारणी बोलने का मतलब हमारे यह है जैसे कि ग्रीनविच यानी लंदन में क्या टाइम हो रहा है तो इंडिया में क्या टाइम होगा, और मतलब समय है उसका कहाँ से वो रेखा गुजरती है, और वो कहाँ कितने अंश से गुजरती है, कितने अक्षांश से, देशांतर से गुजरती है। इस सब बारे में चर्चा होगी। और हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। कर्क रेखा वो होती है क्या, आखिरकार भारत में कितने अक्षांश से होकर गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन सब पहलुओं को हम लोग छूएंगे। भारत की सीमा, तटीय राज्य, सीमा रेखा, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, भारत का नामांकन कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा का पूरा इंडिया के बारे में एक तरह समझा जाए तो क्या है, इंट्रोडक्शन है, होता है इंट्रोडक्शन। आखिरकार भारत पूरी पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको इस सेक्शन की ओर ले चलते हैं और आपको बताने का थोड़ा प्रयास करते हैं। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि आप जियोग्राफी की कंप्लीट जीके, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि बाहर से आए। कंप्लीट जीके मैं पढ़ाऊंगा और आपको हर एक, चाहे जो भी बुक उठाइएगा, लूसेंट हो चाहे कुछ भी, स्पीडी तमाम प्रकार की बुक से प्रेफर करेंगे। हर एक बुक से आपको बेनिफिट मिलेगा और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। है क्या, इंडिया के बारे में पहली बात, इसकी स्थिति कहाँ पर है। इंडिया पूरे ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी पर स्थित कहाँ पर है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले हम लोग मैप के बारे में चलते हैं। पृथ्वी हमारी कैसी है, एक आप लोग जानते हैं कि हल्का सा अंडाकार है, या समझिए तो गोलाकार ही है, ऐसा मानना जाए तो यह पृथ्वी हो गई है, ठीक ना। पृथ्वी होने के पश्चात पृथ्वी हो गई हमारे पास, ठीक ना, पृथ्वी। और यदि पृथ्वी को बीचों बीच काट दिया जाए, ऐसे पृथ्वी को बीचों बीच काट दिया जाए, तो ऊपर क्या बनेगा हमारे पास में, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, देखिए गोला है, पूरी पृथ्वी को गोल माना गया है, और काटा गया तो अर्ध हो गया गोलार्ध। और ऊपर वाला भाग क्या हो गया उत्तर, नीचे वाला क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना। तो पृथ्वी को पूरे काट दिया गया है, बीचों बीच ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और यदि फिर पृथ्वी को ऊपर से यदि काट दिया जाए ऐसे करके, ठीक, पृथ्वी को यदि ऐसे काट दिया जाए तो इधर बनेगा और इधर बनेगा। जो ऊपर से काटा जाता है इसको हम लोग एक रेखा दर्शाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। थोड़ा सा ऐसे से रहता भी बता रहे हैं उसके बारे में। लेकिन भारत इसमें स्थिति में कहाँ पर है, यदि पृथ्वी को 4 भाग में काट दिया जाए तो भारत की स्थिति कहाँ बनेगी। 4 खाने दिख रहे हैं आपके, भारत यहाँ पर स्थित है। भारत आपके पास यहाँ पर स्थित है, इंडिया, ठीक ना, इंडिया है। तो आप लोग देख रहे हैं क्या, गोलार्ध में कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में, समझ रहे हैं बात आप लोग ना। दक्षिणी में तो है नहीं, कहाँ पर है, ऊपर, यानी कहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना, कहाँ पर है उत्तरी। और किधर है, यदि इधर से काटा जाए तो एक किधर पड़ेगा आपके पास, पूर्वी देशांतर। कहाँ है या पूर्वी। तो भारत की स्थिति कहाँ पर, उत्तर और पूर्व में, यानी करें उत्तर और पूर्व। भारत यही है ना, यहाँ पर है। ये आप लोकेशन याद रखना। यदि आप लोग एक देखेंगे मैप तो हमारे पास भारत कहाँ रहेगा, यानी पृथ्वी के ऊपर और इधर पूर्व साइड में थोड़ा सा। इस प्रकार से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में
भारत स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, आखिरकार ये कैसे काटा गया है, कहाँ से काटा गया है। तो देखिए, जो पृथ्वी को हम लोग यहाँ से यदि बीचों बीच से काट दे रहे हैं, पृथ्वी को बीचों बीच से काट रहे हैं, तो जो काट रहे हैं तो इससे बोला जाता है क्या, अक्षांश। यदि आप पृथ्वी को ऐसे से काट रहे हैं, सीधी सीधी काट रहे हैं, तो क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है, अक्षांश। लेकिन जो बीचों बीच काटा गया है, जो बीचों बीच काटा गया है, उन्हें बोला क्या जाता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। यानी जो अक्षांश, जो यहाँ पर शुरुआत इस जगह है ना, तो जीरो पर जो है उसे बोला जाता है क्या, है तो अक्षांश ही, जीरो अक्षांश को क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा। अर्थात जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है उसे क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा यहाँ पर गई, और इसके ऊपर, इसके ऊपर ऐसे बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, ऐसे से जाते जाते कहाँ तक बनेगा, 90 तक। ऐसे ही नीचे बनेगा, कितना तक पहुँचेगा यह, 90 तक, ये भी पूरा का पूरा पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से अक्षांश से क्या हुए, आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे जो रेखाएं, यह कोई रेखा वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। और कैसे काटी जाती है यह, जैसे कि एक सेब है, सेब पर ऐसे ऐसे पूरा, समझ रहे बात है ना हमारी, पूरा गोल गोल चारों तरफ रेखाएं खींच जाती हैं। यानी एक बीच में खींच लिया जाता है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस प्रकार से इसको काट दिया जाता है अक्षांश को। यानी रेखाएं खींची जाती हैं अध्ययन की दृष्टि से, ताकि कोई भी लोकेशन को एग्जैक्ट पता लगाया जा सके कि आखिरकार वह इस चीज़ कहाँ पर है, अक्षांश के माध्यम से और देशांतर के माध्यम से। तो यहाँ पर अक्षांश हुआ, और जीरो अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा बोल दिए। भारत कहाँ पर है, देख रहे हैं आप लोग कि जस्ट इसके ऊपर है। इसी प्रकार से भारत 1 2 3, हालांकि और ये नज़दीक नज़दीक रहेगा, चूँकि हमारे में बोर्ड में कमी जगह कम है, इस कार से और नज़दीक होते होते भारत का मेन नोक पॉइंट ऐसे से इसमें कई रहेंगे। नोक यहाँ पर है, एक किस नोक पर आता है, 23 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 23.5 अंश भारत के बीचों बीच से जाती है। आता है एग्जैक्ट कितना, यह 8 डिग्री 4 मिनट पर आता है। कितने पर आता है, भारत का जो नोक है, यानी जो कन्याकुमारी है, दक्षिण में एकदम लास्ट में कन्याकुमारी है, वहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 8 डिग्री 4 मिनट। हालांकि उसके नीचे ही एक और हमारे पास भारत का बिंदु मिल जाता है, जिसे इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, और जब भारत की सीमा पढ़ाएंगे तब वहाँ पर चर्चा करेंगे। हालांकि उसमें भी कुछ बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, जो भारत का जो एकदम लास्ट वाला किनारा है वो किस बिंदु पर आ जाता है, किस अक्षांश पर आ जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट, और ये चलते चले जाता है। और जो लास्ट वाला होता है वह 37 डिग्री 6 मिनट आ जाता है। कितना आ जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आता है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते 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 लास्ट वाला कितना चला जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर है कितना हमारे पास में, 37 डिग्री 6 मिनट। यह क्या है हमारे पास में, भारत का अक्षांशीय विस्तार। यानी निचला सिरा 8 डिग्री पर है और ऊपर वाला सिरा कितना है, 37 डिग्री पर है। इस प्रकार से यहाँ पर हुआ। तो और जो एक बीचों बीच से जाती है, यहाँ पर रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच, और एक यहाँ पर है, 2 रेखाएं होती हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, और 37 के नीचे एक 23.5 आता है, 23.5 डिग्री आता है, 23.5 डिग्री अक्षांश आता है, जो कि भारत के बीचों बीच से जाती है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा बोला गया है। क्या बोला गया है, कर्क रेखा बोला गया है। यहाँ पर कहाँ पर, इसमें भी थोड़ा सा बताएंगे किन किन राज्यों में जाती है। हालांकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देना पड़ता ही है। और जितना 23.5 ऊपर गया है उतना ही क्या नीचे आना है, 23.5 से। तो क्या पड़ेगी आपके पास, मकर रेखा है। यानी कर्क रेखा क्या हुआ कि
जीरो अक्षांश यानी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर थोड़ा आगे बढ़ते 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 8 डिग्री 4 मिनट तक तो हमें मिल गया भारत का लास्ट पॉइंट। फिर उसके ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते लगभग बीचों बीच कर्क रेखा, फिर उसके ऊपर 37.5 डिग्री पर क्या मिल जाता है, 37 डिग्री 4 मिनट पर 6 मिनट पर क्या मिल जाता है हमें, भारत का एकदम ऊपर वाला सिरा मिल जाता है, उत्तरी अक्षांश मिल जाता है। और 23.5 यदि नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, मकर रेखा मिल जाती है। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अक्षांश के बारे में। अच्छा, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखा की संख्या देखिए, ध्यान पर समझिएगा बातों को हमारी। देखिए हमने कहाँ बनाया था आपके पास कि 0 डिग्री, 0 डिग्री यही है ना, 0 डिग्री यह है, इसके नीचे कितना था 90, इसके ऊपर कितना है 90। तो अक्षांशों की संख्या कितना होगी, कुछ लोग तुरंत बता देते हैं भाई साहब कि 180। नहीं, ऐसा नहीं है, 180 नहीं है, आप लोग देखकर बता सकते हैं, समझ रहे होंगे कितने, 90 इधर 90 इधर से कितने, और एक जीरो वाला कितने होंगे 181। अक्षांशों की संख्या कितने होंगे 181 होंगे। आई होप कि अक्षांश के बारे में आप लोग पूरे डिटेल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, लेकिन और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा, थोड़ा सा लाइट चली गई, रुके रहेगा थोड़ा। हाँ साथियों, थोड़ा सा लाइट की चली गई थी तो फिर आ गई है, देखते हैं आगे। तो आपको मैंने क्या बताया कि अक्षांश के बारे में पूरा डिटेल में हो गया, अक्षांश कैसे कैसे चला, कहाँ कहाँ चला अक्षांश। और वर्ल्ड जियोग्राफी जब बताऊंगा तो उसके में और ज़्यादा अक्षांश के बारे में, किन किन देशों से होकर जाती, कहाँ से होकर जाती, वहाँ पर और बताऊंगा वर्ल्ड जियोग्राफी। हालांकि इंडिया के लिए था इतना ही पर्याप्त है। अच्छा, हम यहाँ पर क्या बता रहे थे कि निचला वाला सिरा कितना पर गया है 8 डिग्री 4 मिनट पर, ऊपर वाला सिरा कितना पर गया है 37 डिग्री 6 मिनट पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर गया है ऊपर वाला सिरा। ऊपर और नीचे हो गया, अक्षांश के बारे में डिटेल में हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में, देशांतर के बारे में। आखिरकार देशांतर होता क्या है, देशांतर कैसे खींचा जाता है, इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा बना चुके हैं सिस्टम को। आप लोग पढ़िए इत्मीनान से, और जो भी नए साथी हैं चैनल को तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। चलिए हो गया, फिर से देखें देशांतर। देशांतर बताने के लिए कह थोड़ा सा तो चल नहीं रहा यार, ये ब्लैक वाला ही यूज करें। वाह, पृथ्वी हो गई हमारी। देशांतर होता कैसे है, कल्पना करा दे थोड़ा सा। देशांतर खरबूजा देखें आप लोग, हाँ खरबूजा में आप लोग देखे होंगे क्या कि ऊपर रहता है नीचे, उस पर देखे ना ऐसे ऐसे गोल गोल रहता है ना, ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या, या हमारा 2D डायग्राम है तो थोड़ा सा तो फीलिंग बताया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट तो बताना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। हर एक का, प्रत्येक का सिरा इसी जगह मिलेगा एक ही पॉइंट पर, ऐसे ही रहता है, ऐसे समझ रहे। फुटबॉल पर जो एक लिकारी रहती है, ऐसे 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 नहीं रहता है, वही चीज़, वही देशांतर है। ऐसे पृथ्वी के ऊपर नीचे, पृथ्वी के ऊपर से ऐसे ऐसे खींची गई है देशांतर, जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है देशांतर। तो जो देशांतर है वह आखिरकार जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, देशांतर को स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा, लंदन से स्टार्ट किया गया है, ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से स्टार्ट किया गया है, लंदन के ग्रीनविच से स्टार्ट किया गया है, और वहाँ पर जीरो से स्टार्ट किया गया है, और ऐसे से है, यानी 1 2 ऐसे से बढ़ता गया, 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता गया। बढ़ने के पश्चात इधर ही भारत है ना, भारत, ऐसे भारत मान लेते हैं, तो ऐसे गिनते हुए चले गए 1 2 3 4 5 6 लाइनिंग को गिनने के पश्चात 68 डिग्री पर
68 कुछ समथिंग है, बता रहा हूँ उसको, 68 डिग्री पर भारत का इधर वाला सिरा, समझ रहे बात ना आप लोग, एकदम शुरुआत वाला सिरा, मान लेते शुरुआत वाला सिरा यही है, शुरुआत वाला सिरा, कहने का मतलब बड़े मैप में देखेंगे तो यहाँ वाला सिरा 68 डिग्री पर यह टच कर जाता है, देशांतर में 68 डिग्री पर यह टच करता है, यहाँ वाला सिरा 68 डिग्री 7 मिनट पर, 68 डिग्री 7 मिनट पर यह टच कर जाता है। फिर जो ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ने के पश्चात 97 डिग्री 7 मिनट 98 है, सॉरी 98 डिग्री 7 मिनट पर लास्ट सिरा हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है? 68 डिग्री से, समाप्त कहाँ होता है? 98 डिग्री तक समाप्त हो जाता है। यानी एक चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि भारत का देशांतर होता क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, ऊपर से नीचे खींची गई है, जो लंदन है वहाँ से 0 लिया गया है, फिर उसके बाद 1 2 3 उधर से चलता आया है, भारत तक आया है। भारत का जो लास्ट में एकदम गुजरात है वहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, फिर आगे बढ़ते 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 आया अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तक कितना चला गया? 97 डिग्री 98 डिग्री 7 मिनट, ठीक ना, 98 डिग्री 7 मिनट चला गया है साथियों। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, एक मिनट उल्टा 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ वाला कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और लास्ट वाला सिरा कितना है 97 मिनट 25 सेकेंड, 97 होगा, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट होगा। तो जब यहाँ का शुरुआत वाला सिरा कितना है हमारे पास में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार फैला हुआ है, यानी 68 डिग्री से स्टार्ट हुआ 97 डिग्री तक यह गया हुआ है भारत का देशांतरीय विस्तार पूरा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि आखिरकार भारत कितने से कितने देशांतर तक है, कितने से कितने देशांतर तक है। तो यहाँ से 68 डिग्री है और यहाँ से कितना है 97 डिग्री है। तो आप जब इनके और इनके बीच देशांतर, इनके और 68 डिग्री और 97 के बीच देशांतरों की संख्या देखेंगे तो कितना देशांतर आएगा? 30 देशांतर आता है, 30 देशांतर आते हैं। कितने देशांतर आ जाते हैं? 30 देशांतर आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 68 डिग्री 7 मिनट में 97 डिग्री 25 मिनट माइनस करते हैं तो 30 देशांतर आता है। हो सकता है कि आप लोग 31 कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इधर से छोड़े सिरा चाहे इधर से छोड़े, एग्जैक्ट 20 में कितना था है 30 देशांतर ही भारत का विस्तार है। 1 2 3 4 5 करके कितना था 30 देशांतर, यानी 68 से लेकर के गिनती चला जाएगा, 68 69 70 71 72 30 देशांतर भारत के बीच में आएगा। तो कहने का मतलब पुनः हम एक बार रिकॉल करा दें कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है इतना, और इसका विस्तार कितना है 30 देशांतर है भारत का विस्तार। अच्छा एक चीज़ और, हाँ ध्यान दीजिएगा, जो हम वहाँ पर बता रहे थे क्या अक्षांश, यह समान नहीं होता है। यहाँ पर तो पतला हो जाता है, यहाँ पर चौड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। हर जगह कितना होते हैं समान रहते हैं। और यह लगभग 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर इसकी लगभग चौड़ाई होती है। 30 देशांतर तक इसका विस्तार हुआ। अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ, और समय सारणी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि भारत जो पूरा पृथ्वी जो होती है कितने घंटे में 24 घंटे में 24 घंटे में
या तो बोला जाए इस प्रकार से कि 360 देशांतर 360 है, 360 देशांतर घूमने में कितने घंटा लेती है? 24 घंटे लेती है। यदि मिनट में बदल दिया है तो 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर काटेंगे, एक देशांतर बराबर कितना आता है? 36 6 चौका 24, यानी एक देशांतर बराबर 4 मिनट आता है। कितना आता है? 4 मिनट। यानी एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो भारत का कितने से कितना देशांतर है? यानी भारत का 30 देशांतर है। कितने इनके बीच में देशांतर हैं? कुल मिलाकर के 30 देशांतर हैं। तो 30 देशांतर बराबर कितना होगा? कितने मिनट का अंतर आएगा? 30 किधर गुणा करेंगे? 3 चौका 12, 120 मिनट, यानी कितना आएंगे? 2 हावर्स आएंगे। ठीक है, यानी 2 घंटे आएंगे। 120 मिनट हुआ, 2 घंटे आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि भारत के यहाँ इस सिरे पर और इस सिरे पर कितने घंटे का अंतर आएगा? 2 घंटे का अंतर आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर यदि सूर्य 5 बजे सुबह हो रहा है तो यहाँ पर कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। कैसे निकाला गया कि 24 यानी 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया गया, और भारत का देशांतरी विस्तार 30 देशांतर है। इस प्रकार से हम लोगों ने 30 देशांतर बराबर 2 हावर्स निकालने का प्रयास किया। तो यानी यहाँ पर यदि सुबह के यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 7 मान लेते हैं, 7 बज रहा है, 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ पर कितने बजे होगा? 2 घंटा पीछे चलेगा, क्योंकि यहाँ वाला पहले है, यहाँ वाला बाद में। सूर्योदय इधर आता है। सूर्योदय क्या, पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है, कहने का मतलब पश्चिम से पूरब की ओर। तो पहले ये ऐसे यदि रोटेट करेगा तो पूरब आएगा, ये वाला, ये फिर ये वाला। तो पहले यहाँ पर 5 बजे, तो यहाँ पर कितने बजे? 7 बजे सूर्योदय होगा। फिर लाइट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि टाइम क्या हो रहा है, ग्रीनविच लंदन का टाइम और इंडिया के टाइम पर हम लोग कंपेयर करेंगे। और फिलहाल छोटे में हम लोग देख चुके हैं कि 30 डिग्री के अंतर पर, 30 देशांतर के अंतर पर हम लोगों का 2 घंटे का डिफरेंट आ रहा था। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्या कि अब ग्रीनविच टाइम से देखेंगे, लंदन के टाइम से देखेंगे, तो भारत का मानक समय से देखेंगे। तो जो लंदन का टाइम है, यानी कहने का मतलब क्या कि जहाँ पर 0 अंश देशांतर है, तो वहाँ पर से भारत का समय निर्धारण देशांतर जो करता है वह 82.5 डिग्री का अंश करता है। यानी 82.5 लगभग हमारे इंडिया के करीब इस हिस्से से आता है। ठीक ना, यहाँ पर कितना है? 82.5 अंश, 82.5 डिग्री है। तो यहाँ पर आने के पश्चात होता है क्या कि यहाँ से जो हमारे भारत के बीचों बीच से लगभग देखेंगे 97 इधर है, और इधर कितना है? 68 है। तो लगभग इन दोनों का बीच कितना आएगा? 82.5 अंश आता है, 82.5 देशांतर आएगा। तो यहाँ से हमारा समय निर्धारण होता है। यह समय निर्धारण रेखा, इसी को मानक समय मान लिया गया है 82.5 डिग्री को, 82.5 देशांतर को। तो यह मानक समय रेखा हमारे यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होकर, इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर होते हुए यह रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह रेखा, जो मानक समय रेखा है, यानी मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक ना, तो यहाँ से ऐसे चली जाती है। तो यह किन किन राज्यों से होकर जाती है? 82.5 अंश। यहाँ पर देखेंगे यूपी मिलेगा, जिस इसके नीचे एमपी मिलेगा, फिर यहाँ पर आएंगे तो छत्तीसगढ़, फिर इधर थोड़ा सा आएंगे तो उड़ीसा, फिर यहाँ पर आएंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास? तेलंगाना मिल जाएगा। तो यह यूपी से होते हुए, एक मिनट, थोड़ा सा हमारा यूपी का मैप, उत्तराखंड, यूपी और इधर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड से होकर नहीं जाती है, तो इसको ऐसे ही बना लिया जाए, यहाँ पर ऐसे, चलिए ठीक है, उत्तराखंड मान लेते हैं। तो हमारे पास यह यूपी और मध्य प्रदेश, जैसे समझिए कि यूपी के नीचे इलाहाबाद के नीचे नहीं, यूपी में इलाहाबाद के नीचे एमपी आएगा, एमपी मतलब मध्य प्रदेश के नीचे झारखंड
झारखंड के नीचे आपका क्या आएगा, उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे फिर आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों से होकर जो भारत का मानक समय रेखा है वह होकर के गुजरती है। वो कौन सी डिग्री, कितने अंश देशांतर है, 82.5 देशांतर है। तो इन राज्यों से होकर गुजरती है और इन्हें आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। कहाँ से निर्धारण होता है, इलाहाबाद के नैनी से होता है और मिर्ज़ापुर होते हुए ये गुजर जाती है भारत का मानक समय रेखा। तो ये कितने देशांतर है, 82.5 डिग्री, 82.5, ठीक ना, देशांतर है। तो हम लोगों ने अभी भी देख चुके हैं क्या कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो 82.5 देशांतर बराबर कितना हो जाएगा, 82.5 देशांतर बराबर 82.5 इंटू 5 इंटू 4 मिनट का कर लेंगे। यह मिनट मल्टीप्लाई करने के पश्चात यह मिनट में आएगा। जब इसे मिनट को हम लोग घंटे में करेंगे तो लगभग 5 घंटे 30 मिनट्स आएगा। तो कहने का मतलब भाई क्या कि जो ग्रीनविच यानी जो लंदन का टाइम है और जो इंडिया का टाइम है उसमें कितने घंटे का डिफरेंट रहेगा, पूरे 5 घंटे का डिफरेंट रहेगा। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। किस प्रकार से मैंने निकाला कि 1.5 देशांतर में 4 मिनट होता है, तो 82.5 देशांतर आगे है इंडिया, तो 82.5, तो इसको मल्टीप्लाई करने के पश्चात तो मिनट आए, मिनट को हम लोगों ने घंटे में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो जो भी लंदन का टाइम है 5.5 घंटे, इंडिया का टाइम क्या रहेगा, आगे रहेगा, क्योंकि जो लंदन है पीछे है और इंडिया है जो क्या कहाँ है, आगे पड़ जाएगी। और सूर्य हम लोग पृथ्वी में लोगों किधर से किधर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं इसी यही है, सूर्य यहाँ पर है तो यह है हमारे पास। जब पश्चिम से पूर्व जाएगी यानी इधर पश्चिम इधर पूर्व मान रहे हैं, जब ऐसे जाएगी अब तो क्या होगा, पहले कौन आएगा, इधर इंडिया, इधर लंदन है तो पहले कौन आएगा, इंडिया आएगी। तो इंडिया पर सूर्योदय पहले होगा 5.5 घंटा, 5.5 घंटा बाद यहाँ पर सूर्योदय होगा। कहने का मतलब कि यही है कि यहाँ पर यदि 12 बजे हो रहा है सूर्योदय, 7 बजे हो रहा है सूर्योदय, तो 5.5 घंटा बाद लंदन में वह टाइम होगा, वहाँ पर सूर्योदय होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने भारत का समय सारणी और मानक समय भी समझ लिया कैसे होता है, क्या होता है। अब फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा किन किन राज्यों में होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 23.5 अंश से गुजरती है, ठीक ना, 23.5 अंश अक्षांश। तो लगभग हमारे पास यही इलाका पड़ता है, यूपी से नहीं, थोड़ा सा गुजरात होते हुए राजस्थान टच करते हुए ऐसे गुजर जाती है, ठीक ना। एक कर्क रेखा है 23.5 अक्षांश देशांत डिग्री में है, लेकिन अक्षांश पर रहता है। तो हम लोगों ने शुरुआत में कर्क रेखा बताया था कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री पर। तो होता है क्या कि यह किन किन राज्यों में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है। तो यह देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, गुजरात से गुजरती है। तो गुजरात के बाद थोड़ा सा लेगा एरिया राजस्थान का, यहाँ से कवर करता है गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, ऊपर से छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल के आगे चलेंगे तो बांग्लादेश आएगा तो उसको छोड़ देंगे। फिर आगे चलेंगे तो त्रिपुरा, फिर क्या जाएगा, मिजोरम आएगा। तो इन राज्यों से होकर गुजरती हैं। पहले फिर से बता रहा हूँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मैप में थोड़ा सा लोकेशन दिखाते चले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नीचे से छत्तीसगढ़, ऊपर से झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम आ जाएगा। इन राज्यों से होकर भारत का जो कर्क रेखा है वह गुजरती है। यह कोई रेखा नहीं है, सिर्फ काल्पनिक है, अध्ययन की दृष्टि से इस रेखाओं को खींच दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुआ कर्क रेखा। अच्छा, अब क्या है, भारत की सीमा किन किन देशों से होकर लगती है। तो कुछ सीमा रेखा निर्धारण है। सीमा देखा जाए तो सिंपल सी बात बोला जाए तो सीमा किसके किसके साथ लगती है, किधर से स्टार्ट करें, इधर से चलिए। एक यहाँ पर है अफगानिस्तान, यहाँ पर लगा है,
कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर, 106 दशमलव कुछ है, लेकिन 106 किलोमीटर अफगानिस्तान और इंडिया के साथ लगा है। हालांकि वो POK है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर 106 किलोमीटर का बाउंड्री लगती है। फिर आगे क्या है? पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ पर नोट करते चल रहे हैं हम लोग। अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, इसका याद करना 106 किलोमीटर जरूरी है क्योंकि सबसे कम है बाउंड्री लगाता है। पाकिस्तान सबका याद करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। पाकिस्तान हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे तो इधर से चाइना है। चाइना यहाँ भी है, इधर भी टच है। चाइना दूसरा सबसे बड़ा लगाने वाला सीमा। चाइना के आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? नेपाल। फिर यहाँ पर भूटान, ठीक ना, क्या मिलेगा? भूटान। फिर आगे बढ़ेंगे तो म्यांमार। म्यांमार के बाद क्या आएगा? बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा लगभग 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लगाती है। तो सबसे कम अफगानिस्तान और सबसे ज़्यादा किसका लगेगा? बांग्लादेश, ठीक ना। इस सब चीज़। और दूसरे नंबर पर सबसे कम तो अफगानिस्तान हुआ, सबसे अधिक कौन? बांग्लादेश हुआ। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन आएगा सबसे ज़्यादा लगाने वाला? चाइना तो है, ठीक ना। यहाँ भी लगता है और इधर भी सीमा लग जाती है चाइना की। तो इन सब राज्यों को याद करना बेहद ही ज़रूरी है। अच्छा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक कर्क रेखा वाला एक क्वेश्चन और बन जाता है, थोड़ा सा मिस छूट गया भी, क्या होता है कर्क रेखा वाला। कर्क रेखा पूछता है क्या 1-2 क्वेश्चन में कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सी राजधानी है? कर्क रेखा के नज़दीक किसकी राजधानी है या कौन सी राजधानी है? तो झारखंड की रांची। ध्यान में समझिएगा बात को। यहाँ पर है कि रांची। रांची जो कि कर्क रेखा के एकदम बिल्कुल समीप है, सबसे नज़दीक में रांची ही है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? रांची। और 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो एक तो रांची तो राजधानी हो गई, और कर्क रेखा में 2 शहर में 2 याद रखिएगा आप लोग। एक गुजरात का गांधीनगर और एक MP कहाँ है? यहाँ पर राजस्थान, यहाँ MP। MP का भोपाल, यानी गांधीनगर और भोपाल। तीन हेडिंग, रांची, गांधीनगर और भोपाल, 3 तो अच्छे से याद रखिएगा। एक तो राज्य संबंधी पूछ लेता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या किन राज्यों से निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 नहीं रहेगा। 3 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बना लेता है कर्क रेखा से। लगभग कर्क रेखा से अब कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है। हाँ, किसकी बात चल रही थी? भारत की सीमा से ना। सबसे ज़्यादा किसकी बाउंड्री लगती है? बांग्लादेश की। सबसे कम अफगानिस्तान की। कितना सबसे कम लगता है? 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कितना लगता है बांग्लादेश का? 4096 किलोमीटर। और 1-2 क्वेश्चन इसमें भी बोलता है कि निम्न में किसके साथ भारत की सीमा, स्थलीय सीमा नहीं लगती है या सीमा लगती है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से आपको छांटना रहेगा। यही ऑप्शन भी रहेंगे लगभग, और 1-2 अलग से डाला रहेगा। एक क्वेश्चन और क्या बना देता है बांग्लादेश वाले से, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो एक ही देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक ही देश से 3 तरफ हुआ राज्य हमारा घिरा हुआ है इंडिया का। कौन सा है बता सकते हैं आप लोग? देखिए, ये बांग्लादेश है ना, देख रहे हैं कहाँ तक है इसकी सीमा? मिजोरम पर लगी है। कहने का मतलब देखिए, ये कौन सा राज्य है?
त्रिपुरा, 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 त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि एक ही देश से 3 तरफ घिरा हुआ है। याद से बता देता है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, एक इधर से और एक नीचे से, एक इधर से, पूरब, दक्षिण और पश्चिम से त्रिपुरा। हाँ, यहाँ से हुआ यह क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन क्या बनाता है कि बांग्लादेश ना, हाँ बांग्लादेश। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि ऐसा भारत के कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य जो कि 3 देशों के साथ अपना सीमा बाउंड्री साझा करते हैं, 3 देश के साथ। आता है पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल यहाँ पर, सिक्किम यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल देखिए किसके साथ, एक पश्चिम बंगाल है, एक बांग्लादेश के साथ और एक नेपाल के साथ और एक यहाँ आते किसके साथ, भूटान के साथ। 3 देशों के साथ साझा कर लिया। सिक्किम किसके साथ साझा किया, भूटान है ही, नेपाल है ही, ऊपर से चाइना, ठीक ना। इन सब पहलुओं को देख लेंगे। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाउंड्री भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हुआ। फिर आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा क्वेश्चंस, कर्क रेखा से लगभग क्वेश्चन तो खत्म ही हो जाते हैं। कर्क रेखा और भारत की सीमा से भी। अब तटीय राज्य से, और तटीय राज्य, अच्छा तट पर, भारत के तट पर कौन कौन से राज्य हैं, इसी क्यों मिटा रहे हैं। भारत के तट पर कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा, गुजरात, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर यहाँ पर केरल, फिर यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये तेलंगाना इधर है, अंदर है। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, इसके इधर है तेलंगाना, यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा उड़ीसा, और ऊपर आ जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य लगाते हैं। सबसे ज़्यादा बाउंड्री, सबसे ज़्यादा तटीय राज्य कितने हैं, कुल 9 है, ठीक ना। तटीय राज्य कितने हैं, 9 है। और इन सबको आपको बता दिया मैंने कि सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एकदम अच्छे से एकदम याद रहना चाहिए तटीय राज्य कौन कौन से हैं, 9 ही हैं, सबको क्रम बता दिया है। फिर से एक बार रिपीट करा देना, गुजरात के नीचे फिर महाराष्ट्र के नीचे गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ये चीज़ हो गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा तटीय राज्य नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, इतना बात। या तो हो सकता है कि निम्न में से कौन सा तटीय राज्य है, 1 रहेगा, 3 नहीं रहेंगे इस ऑप्शन में। एक क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी लगती है, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा, तटीय राज्य किस राज्य की सीमा लगती है, गुजरात की। सबसे कम गोवा की। सबसे ज़्यादा किसका होता है उन्हें, गुजरात का। सबसे कम गोवा का। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीमा आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन आता है, तमिलनाडु। कहने का मतलब कि गुजरात से आ जाइए, गिर रहे, समझ रहे बात आप लोग ना। गुजरात सबसे ज़्यादा लगाता है सब, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। 3 राज्यों का याद रहना जरूरी है। पूछ देगा दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन सा देश लगाता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सीमा लगाता है,
तटीय सीमा तमिलनाडु। किलो सबसे कम सीमा कौन लगाता है? गोवा। क्या चीज़ें हुआ। बाकी तो सही है, फिट है। फिर आगे तटीय राज्य तो हो गए, अब सीमा रेखा की बात आती है। ऐसे कौन कौन कितना कितना सीमा लगा लेते हैं ना। चलिए सीमा रेखा के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये सब तो हो चुका होगा, मिटा दे रहे हैं। याद रख लीजिएगा सब। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की 10वां पॉइंट रहता है, तो उसे नेगलेक्ट कर देंगे। और इधर भी हो गया है। चलिए क्या है सीमा ना, भारत की सीमा। तो भारत की सीमा रेखा, रेखा भी है ना, हाँ सीमा रेखा। सीमा रेखा किसके साथ? एक सीमा रेखा। तो कहने का मतलब कि अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा, चाइना के साथ मैकमोहन और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा लगती है। सीमा रेखा के बारे में हुआ चर्चा। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है क्या, चंडीगढ़। इसकी विशेषता क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों के क्या है यहाँ पर राजधानी। पंजाब और हरियाणा दोनों का क्या है, राजधानी है। फिर आते हैं दिल्ली। यूपी की बाउंड्री लगती है दिल्ली से। दिल्ली की क्या है यह, भारत की राष्ट्रीय राजधानी। दिल्ली क्या है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी भारत की, इंडिया की। फिर एक दादर नागर हवेली है, और एक यहाँ पर है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक सीमा रेखा है, एक राजधानी है। दादर नागर हवेली जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में दादर नागर हवेली, जिसकी राजधानी सिलवासा है। फिर एक पुडुचेरी है, पुडुचेरी याद करना जरूरी है इसके बारे में। यह इसकी सीमा 4 राज्यों में है, मतलब कि 4 राज्यों में विस्तृत है। 3 राज्यों में, सॉरी 3 राज्यों में विस्तृत है, और इसके 4 जिले हैं। 3 राज्यों में है, 4 जिले हैं। कौन कौन? एक माहे, पांडिचेरी, कराईकल, यमन। ठीक ना। माहे आपका केरला में है, माहे आपका केरला में, केरला यहाँ पर है ना, माहे केरला में है। पांडिचेरी यहाँ पर है। कराईकल, कराईकल भी इसी में है, तमिलनाडु वाले में ही है। और यमन आंध्र प्रदेश में है। देखिए फिर से, माहे, पांडिचेरी, कराईकल, यमन। माहे, पांडिचेरी, कराईकल, यमन। माहे, पांडिचेरी, कराईकल, यमन। 3 राज्यों में विस्तृत है, 4 जिले हैं। 3 राज्यों में विस्तृत है और 4 जिले हैं। और माहे के बीच थोड़ा सा याद रखेंगे, सबसे छोटा जिला है माहे। क्या है? सबसे, इंडिया का सबसे छोटा जिला है माहे। और सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात का कच्छ। सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। भूल देता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे।
और कराईकल किस राज्य में है बताइए? तमिलनाडु। यमन किस जिला में है? आंध्र प्रदेश। कराईकल किस जिले में है? किस राज्य में है? ये सब क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। माहे, पांडिचेरी, कराईकल, यमन। माहे, पांडिचेरी, कराईकल, यमन। इस 4 जिले, चारों जिलों को एकदम अच्छे से घोर कर पी लीजिएगा, समझिए। अब पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी है। क्या है? पांडिचेरी है। अब फिलहाल तो कंप्लीट है, इसी बता ही दिए हैं। दादरा नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, जिसकी राजधानी सिलवासा है। और दमन दीव, दमन दीव यहाँ पर स्थित। केंद्र शासित प्रदेश तो इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। राज्य से देख लेते हैं। राज्य, राज्य क्या, राज्य तो सबको मालूम ही है, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? पहले 9 थे, अब कितने हैं? 8। मतलब कि पहले 7 थे, 7 से फिर 9 हुए, 9 से फिर कितने हो चुके हैं? 8 हो चुके हैं। और जिसके बारे में डिस्कस भी लगभग सभी के बारे में 1-2 हो गया है लगभग। हाँ, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश, राज्य। और भारत का नामांकन, भारत का नामांकन किसने क्या कहा? भारत को भारत किसने दिया? आर्यों ने नाम दिया। इंडियन किसने दिया? इंडिया यूनानियों ने दिया। इंडिया या इंडियन। हिंदुस्तान ईरानियों ने। और इंडिया दैट इज भारत संविधान में लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं कि भारत आर्यों ने कहा, भारत आर्यों ने, इंडिया यूनानियों ने, और हिंदुस्तान ईरानियों ने। इंडिया दैट इज भारत संविधान में लिखा हुआ है। भारत का नामांकन। कुछ और पॉइंट हो जाते हैं इसी में, एक ऊपरी सिरा और निचली सिरा वाला सिस्टम, सीमा रेखा वाला, ये पॉइंट वाला ना। पे बता दे थोड़ा सा। अच्छा, 2 छूट रहे हैं ना, देखिए इधर से ये केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर से लक्षद्वीप थोड़ा सा नीचे है, लक्षद्वीप। तो थोड़ा सा पांडिचेरी यहाँ पर डिस्कस हो जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। हालांकि इसके बारे में डिटेल एक वीडियो आएगा भी पीछे वाला, उसी में चर्चा चलेगी, तो उसे देखने का प्रयास करिएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दे क्या क्या। देखिए इसके में 4 मुख्यतः द्वीप हैं, 4 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। यहाँ पर है क्या? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, और यह ग्रेट निकोबार या कार निकोबार, ठीक ना। तो यह अंडमान है और ये क्या है? निकोबार है। तो यहाँ पर हालांकि इसके बारे में पूरा एक सेक्शन ही रहेगा, इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक इसके बारे में, एक मूंगा वाला प्रवाल भित्ति वाला आएगा और एक यही वाला आएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में स्पेशल वहाँ पर जानकारी दी जाएगी, लेकिन छोटा सा बता दिए कि यहाँ पर स्थित है केंद्र शासित प्रदेश में। और यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बारे में भी एक डिटेल वीडियो आएगा, जस्ट हो सकता है इसी के बाद आए या 1-2 वीडियो के बाद आए। इन दोनों के बारे में वहाँ पर डिटेल में बारे में बताऊँगा। लगभग आधा घंटा का लेक्चर चलेगा यहाँ पर। और इसके बारे में थोड़ा सा हो गया। अब उत्तरी और निचली सीमा ना। अच्छा, भारत की ऐसे लंबाई कितनी है या बोला जाए चौड़ाई, इससे लंबाई और चौड़ाई हुआ है, ठीक ना। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है 3200 है, चौड़ाई कितनी है? 2900 है। हालांकि 2900 समथिंग है, 3200 समथिंग है, 3214 किलोमीटर है, ये भी कुछ समथिंग है, ठीक ना। इतना बातें आप लोग ध्यान रखिएगा।
लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। हालांकि ऑप्शन में कई बार तो यही रहता है, या तो कहता है क्या कि 32 से 14 किलोमीटर भी दे देता है, ठीक ना, तो इतना तो चलता रहेगा। लंबाई और चौड़ाई के बारे में हो गया। भारत का सबसे पश्चिमतम यानी पश्चिम में, भारत का सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु है? गुजरात का गौर माता का सरक्रिक में जो है, सरक्रिक यानी पश्चिमी सिरा कौन है? सरक्रिक, गौर माता। और सबसे पूर्वी सिरा कौन है? वालांगू है। क्या है? वालांगू है, ठीक ना, वालांगू। और सबसे ऊपर वाला सिरा कौन सा है? इंदिरा कौल है। कौन सा है? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिण वाला बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिण वाला यहाँ पर है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जिसे कि पिग्मिलियन पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक ना। इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट एक दो नाम और है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और लेकिन यदि बोलता है क्या मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, इसे लाइचांग पॉइंट और इंदिरा पॉइंट और एक पिग्मिलियन पॉइंट, 3 नाम बताया ना, तीनों नाम है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है? मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, ये इस पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में केप कोमेरिन, क्या है? केप कोमेरिन, यानी जो थोड़ा सा ऐसे तिरछाकार रहता है वहाँ पे केप रहता है, केप कोमेरिन कन्याकुमारी में। मुख्य भूमिका, ध्यानपूर्वक समझिएगा, मुख्य भूमिका, यदि क्वेश्चन आता है मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, केप कोमेरिन। और यदि सब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट या लाइचांग पॉइंट, ठीक ना, यहाँ पर, या पिग्मिलियन पॉइंट, यहाँ पर ये चीज हो गया। हाँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा बात को। जो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है यह 8 डिग्री 4 मिनट पर, लेकिन जो हमारे पास इंदिरा पॉइंट नहीं 8 डिग्री 4 मिनट पर है, लेकिन यह है क्या? कन्याकुमारी है। लेकिन इसके नीचे आता है क्या आपके पास? इंदिरा पॉइंट। जस्ट इसके नीचे आता है क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है कितना? 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री, चूँकि नीचे से आता है 1 2 3 4, तो 6 डिग्री 4 मिनट, फिर उसके ऊपर कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। हाँ, 4 डिग्री या 45 पूरा रहता है, हालांकि इतना ही काफ़ी है, ठीक ना। इन सब पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पर। और ये वाला मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट पर। तो आई होप कि इन सब पूरे लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ से भारत से रिलेटेड कंप्लीट हो जाते हैं। अवस्थिति एवं विस्तार देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और, अवस्थिति और विस्तार में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का कुल क्षेत्रफल है। 32,87,263 किलोमीटर। और पूरे पृथ्वी का कितने परसेंटेज है? 2.4%। पूरी पृथ्वी का कितने परसेंटेज है? 2.4%। और पूरे पृथ्वी के स्थान पर कौन से नंबर पर आता है? 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है? 7वें स्थान। इसके पहले कौन कौन से देश आ जाते हैं? रूस आता है, कनाडा आता है, चाइना आता है, रूस, कनाडा, चाइना, और चाइना, यूएसए आता है, ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर इसके बाद क्या आता है? इंडिया आता है। 7 हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर। तो रूस का सबसे ज़्यादा, रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का स्थान 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर। पूरे पृथ्वी का कितना परसेंटेज है? 2.5 कि पूरा क्षेत्रफल कितना? 87 लाख
32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर पूरी पृथ्वी का कितने परसेंटेज जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। पूरी पृथ्वी जितना जनसंख्या निवास करती है इंडिया में 17.5% है। और किस नंबर पर है? दूसरे। बहुत अच्छा खासा है, इंडिया की रहेंगे तो दूसरे स्थान पर है। 17.5% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल कितना है पूरी पृथ्वी का? 2.4। निवास कितना करती है? 17.5%। अजीब व गरीब है। चलिए ठीक है, दूसरे स्थान पर है। तो क्षेत्रफल भी हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से भी हो गया। बस इतना कंप्लीट करते हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट छूटा हो तो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, लेकिन लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। भारत की अवस्थीय विस्तार, समय सारणी, मानक समय, कर्क रेखा, भारत की सीमा, तटीय राज्य, सीमा रेखा, केंद्र शासित प्रदेश, भारत का नामांकन। एक बार रिकॉल कराते हैं 5 मिनट के अंदर। भारत की अवस्थिति क्या है? भारत किधर है? उत्तर और पूर्व में है। किधर है? उत्तर और पूर्व में है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री से 97 डिग्री तक। 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। फिर आगे क्या होता है यहाँ पर लिखा होगा, ठीक ना? 68 डिग्री 7 मिनट से फिर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। फिर आगे समय सारणी के बारे में थोड़ा सा समय क्या है कि भारत जो है ग्रीनविच लंदन से 82.5 डिग्री अंश आगे है और यह 5.5 घंटा आगे है। और इन भारत में देशांतर कितना? 30 डिग्री का देशांतर है, जिसके कारण से 2 घंटे आता है टाइम और 5.5 घंटा उधर से आ जाता है। सीमा किसके साथ लगती है भारत की? देख चुके हैं आप लोग कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ कितना लगती है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम कितने अफगानिस्तान कितना लगता है? 106 किलोमीटर लगती है। फिर कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, एमपी। फिर एमपी के बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपका आएगा क्या कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आएगा। इन राज्यों से होकर गुजरती है। और जो भारत का मानक समय रेखा गया है 82.5 किसके साथ? यूपी के इलाहाबाद, नैनी और मिर्ज़ापुर होते हुए फिर नीचे आएंगे एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश में होकर चली जाती है। और तटीय राज्य देख चुके हैं कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सीमा रेखा के मैकमोहन चाइना के साथ, डुरंड अफगानिस्तान के साथ और रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ। केंद्र शासित प्रदेश भी देख चुके हैं आप लोग कौन कौन सा है? एक चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। और दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी है। दादर नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है। महाराष्ट्र गुजरात जिसकी राजधानी सिलवासा है। दमन दीव गुजरात के थोड़ा सा बगल में है। और दमन दीव के बारे में भी डिटेल में बताएंगे भी। इधर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर से लक्षद्वीप समूह, जो कि निकोबार द्वीप समूह पर एक ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलुरा पर्सियन पॉइंट कहा जाता है। इन सब का नाम है। और भारत का नामांकन भी यहाँ पर देख चुके हैं किसने क्या कहा। तो बस तो दोस्तों आज का ये जियोग्राफी का वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। हम भी पीछे कैमरे के पीछे बैठकर देख रहे थे और हमें भी बहुत अच्छा समझ में आ गया है। तो अब आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा है वीडियो। और इस प्रकार से अब देखिए, इसके बाद में हम हिस्ट्री के वीडियो को लेकर आ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का। तो आप उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो चलिए, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग वीडियो देख चुके हैं, आप लोग इसे पुनः रिवाइज करिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा साथ में।
फिर नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।